देखिए एक्सपेरिमेंट को। माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट माना जाता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में साइंटिस्ट में दो राय है। कुछ लोग कहते हैं कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्मदाता है। कुछ लोग कहते हैं यह तो फ्लॉप एक्सपेरिमेंट था, इससे कुछ उपलब्धि नहीं मिली। लेकिन शांत रूप से माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जन्मदाता माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ही है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक फ्लॉप एक्सपेरिमेंट था, बट इट गिव्स ए लॉट ऑफ डूर टू स्टडी अबाउट द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इन दैट रिस्पेक्ट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का आपके पास डायग्राम हम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम को एलोबरेट बहुत शॉर्ट में करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है जो 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन ग्लास प्लेट जो कि सेमी सिल्वर्ड पॉलिश है उस पर गिरती है। चूंकि सेमी सिल्वर्ड पॉलिश है इसलिए पार्शियल पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियल पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। और इस पार्शियल पार्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर हमने बराबर डिस्टेंस पे दो मिरर रखे गए। मिरर M1 यहाँ पर, मिरर M2 यहाँ पर। इन दोनों की डिस्टेंस इस सेमी सिल्वर्ड पॉलिश से बराबर है जो कि स्मॉल d है। आप देख सकते हैं ये स्मॉल d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट सीधे जाती है और यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस होती है। नॉर्मल इंसिडेंस होने के बाद लौटती है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर एक टेलीस्कोप के पास जाती है। सिमिलरली जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वह मिरर M2 भी जाती है, टकराती है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है, उसी रास्ते पर वापस आती है, रिफ्रैक्शन लेके वो भी टेलीस्कोप पर निकलती है। और ये दोनों चूंकि कोहेरेंट सोर्स हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के कोहेरेंट सोर्स है, इसलिए दोनों आपस में जब मिलते हैं तो यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या टाइम लगता है लाइट को P से B तक जाने में और B से P तक आने में एक बार, और दूसरी बार हमें पता करेंगे कि टाइम क्या लगता है P से A तक जाने में और A से P तक आने में। यहाँ पर जो एलेबोरेशन मैंने किया ये आपके लिए मैंने नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि होल ऑपरेटस, ये पूरा ऑपरेटस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि बी वेलोसिटी से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ऐसे में रखा गया है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि जब लाइट P से B पर चलेगी तो लाइट की वेलोसिटी C है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी V है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी जाते समय वेलोसिटी C प्लस B और आते समय वेलोसिटी C माइनस B हो जाएगी, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए आने और जाने में कुल मिलाकर के टाइम लगता है T2। T2 इज द टोटल टाइम टेकन बाय लाइट। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है कि टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यही फार्मूला हम लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर T2 इज इक्वल टू, अगर आप डेरिवेशन में आए तो T2 इज इक्वल टू जाने का टाइम D अपॉन C प्लस B, आने का टाइम D अपॉन C माइनस B, दोनों को सॉल्व करेंगे 2DC अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। C स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और एक C ऊपर था, एक C से C कट जाएगा, एक C बचेगा, 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और इसे हम कह सकते हैं 2D अपॉन C 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएं अगर न्यूमरेटर में तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाकर लगा सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू 2D अपॉन C 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये निकला टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम P टू B एंड B टू P, या इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए पाथ 2 पर यानी लाइट P से A की तरफ चलती है, लेकिन आप ध्यान दें डायग्राम का दूसरा पार्ट, जब ये लाइट P से A की तरफ चलेगी उसी समय A आगे मूव कर रहा होगा। यानी मान लीजिए कि T टाइम में यह लाइट A पर पहुंचना चाहती है और लाइट की वेलोसिटी C है, T टाइम में पहुंच रही है, तब तक मिरर यहाँ पहुंचा है तो लाइट मिरर पर पहुंच रहा है, तो ये डिस्टेंस PA' CT हो जाएगा।
और चूंकि टी टाइम में v वेलोसिटी से ये मिरर चल रहा है तो ये डिस्टेंस vt हो जाएगी और ये डिस्टेंस आपने d माना हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम चलें तो यहाँ पर आपके लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू डी, आप देख रहे हैं ए डैश इज इक्वल टू बी टी, और अगर हम कहें पी ए डैश इज इक्वल टू सी टी, ये तीनों डिस्टेंस आप देख सकते हैं। और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? यहाँ पर आप कह सकते हैं पी ए डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं, ये तीनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू डी, ए डैश इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज पी ए डैश इज इक्वल टू सी टी। तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम, इसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि पी ए सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसे हम कह सकते हैं टी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो ये बचेगा डी स्क्वायर। इसे और क्लियर करें तो हमें मिल जाएगा कि t इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं। क्या करेंगे, आपको मिला हुआ है टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, या टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या टी इज इक्वल टू डी बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। इसे और एलोबरेट कर दें तो आप कह सकते हैं, ये बात यहाँ पर आ गई है आप देख सकते हैं, इसे और एलोबरेट करें तो हमें, चूंकि अभी एक टाइम मिला है, यह सिर्फ टाइम है लाइट को P से ए मिरर है यहाँ तक जाने का, ये टाइम t मिला है। अब ये लाइट आएगी भी वापस तो ये डबल t हो जाएगा, यानी टोटल टाइम t1 इज इक्वल टू 2t। और इसे हम अगर करना चाहें तो 2 इंटू, देखें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना, इसको हम सी को बाहर लेंगे, सी स्क्वायर बाहर लेंगे, चूंकि यहाँ पर अंडर रूट है तो केवल सी बाहर आएगा। और इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं t1 इज इक्वल टू 2d बाई सी 1 माइनस बी स्क्वायर पाँच सी स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ, और यहाँ पर फिर बाइनोमियल लगाएं तो t1 इज इक्वल टू 2d बाई सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यहाँ पर भी हायर आर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता था। अब हम यहाँ पर अगर टाइम डिफरेंस को निकालना चाहें तो डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, एंड व्हेन यू पुट द वैल्यू 2d बाई सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2d बाई सी 1 plus b square upon 2c square. When you simplify it, you will find 2d by c v square upon c square, v square upon 2c square, और इसे सिंप्लीफाई करें तो जो आपका dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो डेल्टा टी इक्वल टू आया dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू। दिस इज द मिनिमम टाइम गैप रिक्वायर्ड फॉर एन इवेंट हैव टू अकर एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि गैलीलियन ने जो कहा था कि एक ही चीज दो अलग अलग जगहों पर एक ही समय में हो सकती है, ऐसी घटना इम्पॉसिबल है। मीन्स द टी डैश इज नेवर इक्वल टू टी, और यू कैन से डेल्टा टी विच इज टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू नेवर जीरो। ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात पता चली कि इन्होंने कहा कि हम निकालेंगे वी स्क्वायर, हम निकालेंगे वी स्क्वायर या वी वेलोसिटी ऑफ अर्थ को हमें निकालना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इसकी सहायता से ये निकाला गया कि एक्चुअल में पाथ डिफरेंस दोनों लाइट में कितना हुआ है। जो दोनों लाइट आ रही थी, आपको पता है कि दोनों लाइट कहाँ आ रही थी, टेलीस्कोप की तरफ। ये टेलीस्कोप की तरफ जो लाइट आ रही थी, इनमें कितने का टाइम डिफरेंस आया और कितने का पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस आया डीवी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इस एक्सपेरिमेंट को माइकलसन मोरले ने कहा कि हम इसे 90 डिग्री से घुमा देते हैं। तो आपके लिए मैं बना रहा हूं, देखिएगा, ये आपकी लाइट आई, ये माफ करिएगा, ये लाइट, ये मिरर था, मिरर पर पार्शियल पार्ट इधर गया और पार्शियल पार्ट इधर गया। यहाँ पर एक मिरर, यहाँ पर दूसरा मिरर, लाइट तीसरे में गई है, ये लाइट, सॉरी, ये गई पार्शियल पार्ट, और ये दो लाइट अपनी तरफ, ये मिरर M1, ये मिरर M2। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये रहा T2, ये रहा T1,
और इसका डिफरेंस आपने निकाल लिया। अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम 90 डिग्री से घुमा दें तो आपको पता है कि ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और इस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करके देखें तो हमें मिलता है जो पार्ट डिफरेंस आया था dv² / c², यह डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस 2 बार हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार माइनस हो जाएगा, यानी 1 + v² / c² एक जगह और दूसरी जगह माइनस माइनस यहाँ पर। तो यह डबल होने की वजह से ये 2 बार हो जाएगा, और ये देखें इस टाइप से आपको मिलेगा 2dv² / c², ये मिल गया। और इससे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएगा, n = पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा, तो इतना आप करेंगे तो इससे मिल जाएगा। और यह इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, न के बराबर आती है, यानी 0.4 के आसपास आती है, जो कि नेग्लेजिबल है फ्रिंज शिफ्ट में। अब देखिए फ्रिंजेज क्या होती हैं, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेज जो बनती हैं, इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेज को अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो, और यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन होता है जो आईपीस से देखते हैं, अगर हम 90 डिग्री घुमाएं तो यह बहुत मामूली सा शिफ्ट इसमें होता है, ये फ्रिंजेज में भी और क्रॉस सेक्शन में भी। और इसकी वजह से माइकलसन मोर्ले का जो ये 0.37 0.4 के आसपास हमने कहा था, तो यह न के बराबर है। इसका मतलब वेलोसिटी चाहे पहली बार ले चाहे वेलोसिटी दोनों बार में 0 आई, कोई चेंज नहीं आया। इससे सिद्ध हुआ कि माइकलसन मोर्ले ने कहा कि अर्थ की वेलोसिटी 0 है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट एक फ्लॉप एक्सपेरिमेंट माना गया, और दिस इंडिकेट्स दैट द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द अर्थ एंड ईथर इज 0, जो कि इम्पॉसिबल है, डिफरेंस आएगा। बाय ऑब्जर्विंग माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, इनके 3 ड्रॉबैक इसमें पाए गए। यह एक्सपेरिमेंट करने में इन्होंने 3 टाइप की कमियां को नेग्लेक्ट किया था, एवॉइड किया था, उन कमियों को देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। पहला ड्रॉबैक इनका जो था वो था ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। ये पहला ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, यानी ईथर कोई मीडियम होता ही नहीं, झूठ मूठ का कह रहे थे। दूसरा है लॉरेंस फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आगे आप पढ़ेंगे कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही होती है तो उसकी डिस्टेंस कम नजर आती है। इनका यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कितने से कम आती है, उसका है √1 - v²/c² से, इसको भी नेग्लेक्ट किया। और इनकंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन्होंने सी में कुछ जोड़ दिया और सी में वेलोसिटी घटा दी, जबकि ये दोनों दशा में सी ही आएगा, और उन्होंने ये बात नहीं मानी थी। इस टाइप से ये 3 ड्रॉबैक आए। तीनों ड्रॉबैक को एलेबोरेट करें, ये आपके सामने मैं एक नोट्स के फॉर्म में दे देता हूं। द फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेरिमेंट वाज नॉट कांस्टेंट, पहला था। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दिस द मूविंग बॉडी इज अल्टर्ड ड्यू टू द मोशन थ्रू स्टेशनरी, एंड इट इज दिस क्वांटिटी इज डिक्रीजेस बाय द factor √1 - v²/c². And third one is the velocity of light is universal constant, which is not considered in this experiment. तो पहला है ईथर ड्रैग, ईथर की गलत हाइपोथेसिस, लॉरेंस फिट्जराल्ड में लेंथ का ध्यान न देना, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट न मानना, ये 3 इस एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक रहे। लेकिन इन तीनों ड्रॉबैक की वजह से ही आइंस्टीन के दिमाग में आया कि नहीं, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि लाइट कांस्टेंट अगर हम प्रूव करते हैं तो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चाहे माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट गलत हो चाहे गैलीलियन का गलत हो, उस सबको सही करना पड़ेगा। और उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए, जिसका हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे आपके लिए। तो आज माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो हमने बताया, इसको आप समझिएगा। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे दूर करूंगा। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन हो, हम आपके और अच्छे वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।